प्यारे सज्जनों, इस संसार में कोई विरला ही है जो मालिक के लिए तड़पता है, जिसके अंदर प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार की तलब जगी हो, उसके अंदर तड़प हो कि मुझे परमपिता परमात्मा को देखना है, और उस प्रेम को, उस तड़प को पूरी करने के लिए वो समय देता है। वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां परमपिता परमात्मा की चर्चा हो रही हो। उसे हम सत्संग कहते हैं। सत्संग में पहुंचकर वो परमपिता परमात्मा की चर्चा सुनता है। रूहानी पीर फकीरों से उस मालिक तक जाने का रास्ता पूछता है। मालिक की चर्चा सुनकर उसके गुणानुवादों को गाकर आत्मा झूम उठती है और वो मालिक के नाम से जुड़ जाती है। मालिक के प्यारे संत सद्गुरु से उसे नाम की दीक्षा प्राप्त होती है। संत सद्गुरु जब उसे नाम की दीक्षा देते हैं तो उनके कहे अनुसार, उनके बताए गए नियमों के अनुसार वो भजन अभ्यास करता है, नाम का सुमिरन करता है। तब उसे आंतरिक नूरी नजारे नजर आते हैं, आत्मिक शक्ति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। जब वो मालिक के नाम का सुमिरन करता है, नियमित जाप करता है, तब उसके अंदर मालिक तक जाने की शक्ति पैदा हो जाती है। नाम का सुमिरन कितनी देर में फल देता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। वे लोग चाहते हैं कि ज़्यादा सुमिरन भी न करना पड़े और फल भी ज़्यादा मिल जाए। लेकिन आपको कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन अभ्यास के लिए समय अवश्य देना है। कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि उनको भजन अभ्यास में नींद आती है। प्यारे सज्जनों, इसके लिए आपको सिमरन से पहले कम से कम 4-5 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर नींद पूरी होगी तो भजन अभ्यास पर आपको नींद नहीं सताएगी। हाँ, एक बात और, भजन अभ्यास पर बैठने से पहले आपको अपने हाथ पैर पानी से धोना है। हाथ पांव धोने से और थोड़ा चलने फिरने से आपके अंदर नींद की खुमारी उतर जाएगी और आपको भजन अभ्यास में अधिक आनंद आएगा। प्यारे सज्जनों, भजन अभ्यास पर बैठने का समय ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा माना गया है। इस समय में बैठने से आत्मिक शक्ति जागृत होती है, आत्म बल बढ़ता है और ये सुबह का समय भी बड़ा शांत होता है, क्योंकि इस समय में बाहर शोर शराबा बिल्कुल न के बराबर होता है। और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि 24 घंटे में ऑक्सीजन की मात्रा अगर किसी समय में सबसे अधिक पाई जाती है तो वो यही सुबह का समय है, यानी ब्रह्म मुहूर्त का। और सोने से पहले आधा पौन घंटा मालिक की याद में लगाना बहुत अच्छा है। अगर आप नियमित रूप से सच्ची भावना से मालिक के नाम का सुमिरन करते हैं तो 1 महीने में ही आपके ध्यान जमने के लक्षण शुरू हो जाएंगे। सच्ची लगन से, सच्ची तड़प से मालिक का सुमिरन करो। ये नहीं कि आप सुमिरन पर बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। प्यारे सज्जनों, जितनी देर तक आप सुमिरन में बैठेंगे आपका ध्यान उतना ही ज़्यादा एकाग्र होता जाएगा। आपका सिमरन चलने लगेगा। जैसे जैसे आप सिमरन करते जाएंगे आपकी जीवात्मा अंतर की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर अजीबो गरीब परिवर्तन होंगे। वो बुराइयाँ जिसमें आप बड़ी बेइज्जती महसूस किया करते थे आपको अच्छी लगनी बंद हो जाएंगे। वो भलाई जिसको आप फिजूल समझते थे आपको वास्तविकता लगने लगेगी। आपके अंदर सच्ची भावना पैदा होगी, आपका हृदय परिवर्तित होगा।
आपके अंदर दया रहम के लक्षण पैदा होंगे। दुनियावी कामों में भी आप तरक्की हासिल करेंगे और मालिक की याद में भी आपका मन ठहरने लगेगा। फिर जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा और निरंतर ही अभ्यास से आपकी आत्मा अंदर ही अंदर बढ़ने लगेगी, शरीर में ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी। इसमें कईयों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चींटी शरीर पर ऊपर की ओर रेंग रही। दूसरे कुछ सज्जनों का ये भी अनुभव है कि लगता है कि जैसे शरीर शिथिल होता जा रहा हो। शिथिलता यानी जैसे शरीर हल्का फुल्का यानी शून्य होता जा रहा हो। तो ये लक्षण होते हैं आत्मा की चढ़ाई के। पर ये किसी किसी के अनुभव होते हैं, ज़्यादातर इसे महसूस नहीं कर पाते। आत्मा आगे बढ़ जाती है और जब आत्मा उस जगह पहुंचती है जहां आगे का दरवाज़ा बंद होता है, क्योंकि 9 दरवाजे हमारे शरीर के खुले हुए हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 नीचे की इंद्रियां। ये 9 दरवाजे हैं जो हमेशा खुले हुए हैं। 10वां दरवाज़ा दोनों आँखों के बीच नाक के ऊपर यानी माथे के बीचों बीच होता है। ये दरवाज़ा बंद है। जब जीवात्मा सुमिरन के द्वारा इस जगह पहुंचती है तो ये दरवाज़ा खुलता है। इस दरवाजे पर पहुंचने में बहुत ही सुख का एहसास होता है। बेशुमार चुंबकीय खिंचाव होता है। एक ऐसा आकर्षण है, ऐसा अनुभव होता है जो भुलाए नहीं बोलता। ये आत्मा के सिमटने का विशेष अनुभव, क्योंकि आत्मा शरीर के रोम रोम में उलझी हुई। हमारे शरीर में हर जगह से आत्मा की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। शरीर में से आत्मा का निकलना, मन इंद्रियों में से उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल है, जो कि समय और बड़े धैर्य का काम है। यानी धैर्यवान इंसान ही ऐसा कर सकता है। पर सुमिरन के बिना शरीर से निकलना बड़ा ही असंभव है। योग के द्वारा कुछ हद तक ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन जो पहुँचे हुए हठ योगी होते हैं वे भी 10वें द्वार से आगे नहीं बढ़ पाते। 10वें द्वार में प्रवेश करते ही जीवात्मा को त्रिलोकीनाथ यानी काल महाकाल के दर्शन होते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ बड़े बड़े योगी भी रुक जाया करते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सूरजों का प्रकाश है। ऐसा नूरानी प्रकाश जो कहने सुनने से परे है। वहाँ का अजब गजब नज़ारा है। अगर आप खूबसूरती की बात करें तो ऐसे खूबसूरत इंसान जिन्हें परियां कहते हैं वहाँ पर विचरण करते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसा मधुर संगीत वहाँ चारों तरफ गूंजता है जो मन को मोह लेता है। इतनी खूबसूरती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त दृश्य होता है कि जीवात्मा वहाँ पर सैर करती ही रह जाती है। और बहुत सारे योगियों ने इसी जगह को भगवान के दर्शन समझ लिया और इसी को ही खंड ब्रह्मांड समझकर सब कुछ कह डाला, क्योंकि यहाँ पर हजारों सूरज चंद्रमा विचरण करते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन ये वो असल मुकाम नहीं है। ये तो काल का ऐसा रूप है जिसे महाकाल या त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। अगर इसमें आत्मा फंस गई, रुक गई, तो आप समझिए कि आप गुलाम हो गए, क्योंकि ये काल की जगह है, इसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जो जीवात्माएं पूर्ण गुरु पीर फकीर के दिशा निर्देश में सिमरन करती, वो इस तरफ देखती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही आत्मा का खुद का प्रकाश भी कई सूर्यों के जितना हो जाता है। इतनी लाइट, इतनी शक्ति हो जाती है कि अगर वो पूर्ण गुरु या किसी संत फकीर की चिताई हुई है और सिमरन से जुड़ी हुई है
तो उसे काल महाकाल से क्या लेना देना। वो यहाँ नहीं रुकती, अरबों खरबों किलोमीटर की चढ़ाई महसूस होती है। यानी इंसान को खुद लगता है कि वो ऐसी चढ़ाई पर चढ़ता जा रहा है जो बहुत ऊंची है। जीवात्मा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है। फिर एक ऐसा रास्ता आता है जो बड़ा ही बारीक है, बड़ा ही तंग है। उस रास्ते पर अगर मालिक का स्मरण किया हुआ अभ्यासी है तभी वो जा सकता है, वरना वो रास्ता नजर ही नहीं आता। वहाँ से भी जीवात्मा नीचे चली जाती है और फिर वहीं आकर के महाकाल के चक्कर में फंस जाती है। लेकिन जब अभ्यासी लगातार अभ्यास करता रहता है, नाम स्मरण करता रहता है, जो पूर्ण सद्गुरु की चिताई हुई रूह होती है उस रास्ते को पहचान लेती है, जो बारीक से भी बारीक है। जैसे सुई का अगला हिस्सा होता है उससे भी कई गुना बारीक, वहाँ पर आत्मा को डालना होता है, यानी अपने आप को उसमें प्रवेश कराना होता है। ये भी बड़ा ही जटिल और मुश्किल काम है। लेकिन जिसने स्मरण किया होता है, अभ्यास किया होता है, वो निधड़क बेपरवाह होकर के उसमें प्रवेश कर जाता है। ये एक आसमान को छोड़ने जैसा है। उस आसमान को जो काल के प्रभाव वाला है, महाकाल के प्रभाव वाला है, बस जैसे ही उसमें आत्मा प्रवेश कर गए तो वो तंग रास्ते में जीवात्मा आड़ी तिरछी ऊपर नीचे कई बार इतना नीचे गिरती है कि उसको कहीं कोई स्टॉप नज़र ही नहीं आता कि वो कब रुकेगी, कहाँ रुकेगी। इतनी गिरावट और कभी ऊपर कभी नीचे, यानी आत्मा गिरती और चढ़ती रहती है। वो अरबों खरबों किलोमीटर का फासला इस थोड़ी सी जगह में ही सिमट जाता है। वो बड़ा ही अजीब व गरीब रास्ता, लेकिन जीवात्मा के पास अपना प्रकाश होता है, अपने सद्गुरु मालिक की रहनुमाई होती है, तो उसके सहारे वो जीवात्मा आगे बढ़ती है। जैसे ही ये रास्ता खत्म होता है तो एक ऐसा आसमान खुलता है जिसे रूहानियत की शुरुआत कहा जाता है। यानी जीवात्मा मालिक के गृह में प्रवेश कर जाता है। उसे अलख पुरुष कहें या सतगुरु कहें या मालिक कहें, उसके दर्शन दीदार होते हैं और उनके एक एक रोम में अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश भी कहें तो भी कम होगा। ऐसा महाप्रकाश है, अमृतायु हयात के झरने हैं। ऐसी खुशी है, ऐसा आनंद है कि जीवात्मा हंस के रूप में वहाँ पर हीरे लाल जवाहरातों के की खूबसूरती से भी बढ़कर वहाँ के नज़ारे, जिसकी अगर थोड़ी सी भी तुलना करें तो बस हीरे जवाहरातों की चमक याद आती है और कुछ नहीं। वहाँ पर चारों तरफ बेशुमार आनंद है, ऐसी खुशियाँ हैं, ऐसा परम आनंद है कि जीवात्मा उन नज़ारों में ही खो करके रह जाती। ये वो जगह है जहाँ पर आत्मा को पहुँचना जरूरी है। अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं, यही नहीं इससे आगे और भी है। ये भी तभी संभव है अगर आप दृढ़ विश्वास और स्मरण के द्वारा अभ्यासी इंसान बन जाए। इसके लिए समय देना होगा, आत्मा इससे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आत्मा आगे की स्टेजें पार करती है उसका रुतबा बढ़ता जाता है, उसके अंदर खुद प्रकाश की मात्रा और शक्ति कई गुना बढ़ती जाती है। वो आगे बढ़ती हुई जब अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन दीदार करती है और अनेक प्रकार के नज़ारे देखती है तो उसे अपार खुशी महसूस होती है, अपार आनंद मिलता है। इस धरती पर रहते हुए इंसान जैसी भक्ति करता है उसे वैसा ही दर्जा मृत्यु के उपरांत दिया जाता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाती है
आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन जो रूहें मालिक के नाम का स्मरण नहीं करती, नाम ले लेती हैं और अपने मन के मुताबिक चलती हैं, बुरे कर्म करती हैं, निंदा चुगली और बुराइयां करती हैं, वे जीवात्माएं ऐसी जगह पर आती हैं जिसे शून्य कहा जाता है। वहाँ पर भयानक अंधकार है, भयानक गिरावट है, ऊंचाई का रास्ता है, पर उन रूहों के लिए बहुत सी पाबंदियां हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की रूहें रहती हैं और विचरण करती हैं। हालांकि हर एक जीवात्मा में अपना प्रकाश होता है, लेकिन जो नाम का प्रकाश है, लेकिन तब जब वो सुमरन में बैठती हैं तभी उनके साथ प्रकाश जुड़ पाता है। इसीलिए परम संत कबीर साहब जी ने भी कहा है, एक सांस में अगर सुमरन कर लिया जाए तो वो त्रिलोकी से भी पार हो जाता है। तो ऐसा प्रकाश रहता है जीवात्मा में और वो अपने प्रकाश में काम करती है, विचरण करती है, उसे कोई दुख नहीं होता, किसी तरह की बाहरी कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी ज़बरदस्त तड़प है उसे लगी रहती है जिसका कोई भी इलाज नहीं हो पाता। और वो तकलीफ है परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार का न होना। जीवात्मा को अपने प्रभु मालिक के दर्शन न हो, यही उस रूह के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। ऐसी बेचैनी, ऐसी तड़प जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। वह सदियाँ हो जाती हैं आत्मा को भटकते हुए। उनकी वहाँ पर भी बाकायदा पहचान होती है कि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने सुमिरन सही नहीं किया, मालिक से सच्चा प्रेम नहीं किया। ये वो जीवात्माएं हैं जो वहाँ पर उलझी हुई है। जब कोई संत फकीर, संत सदगुरु अपने शरीर को बदलता है तो वो मालिक परम पिता परमात्मा दिव्य आत्मा शरीर छोड़कर जब जाती है तो उसको ये हक देता है कि वो वहाँ पर फंसी हुई जीवात्माओं को अपने साथ ले जा सकता है और उनके छूटने का कोई भी तरीका दूसरा नहीं होता। प्यारे सज्जनों, इसीलिए इस जीवन काल में ही ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन स्मरण कर लिया जाए, सच्चे मालिक से प्रेम कर लिया जाए, उनके वचनों पर अमल कर लिया जाए और बुरे कर्मों से तौबा कर ली जाए। मालिक के नाम का स्मरण, उसकी भक्ति इबादत कर ली जाए। उन गुनाहों से, पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित कर लिया जाए। तभी हम काल और माया के फंदे से आज़ाद हो सकते हैं और अपने सच्चे मालिक परम पिता परमात्मा के निज स्वरूप से एकाकार करके सच्ची खुशी, सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं।